आहत को अपनी गलती गलती ही नहीं लग रही और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया। आखिरकार उसने जो कुछ देखा तैमूर की आंखों से ही देखा है। उसको ऐसा लगता है कि जो तैमूर कहता है वही सच है। वो बेचारी रोती रह गई, कलपती रह गई कि नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ईमान की बात का इस बंदे ने यकीन नहीं किया, उसको जलील रुसवा करके वहां से भेज दिया। आज भी पूरा खानदान एक तरफ खड़ा है और दूसरी तरफ ये दोनों, यानी कि ये बिलाल और ईमान, दोनों इनका ऐसा हशर करेंगे कि कमाल हो जाएगा। ये ड्रामा काफ़ी सुपर डुपर आया, यकीन मानिए कि कमाल कर दिया इस ड्रामे ने। बेस्ट ड्रामा रहा है ये ड्रामा। और इसकी आने वाले एपिसोड इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि हर एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट होता है कि मज़ा आ जाता है, ना ज़्यादा वेट करना पड़ता है और ना ही ज़्यादा कुछ। खैर, अब देखें जी, तैमूर जो है वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर आप सब लोग ईमान के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ चुके हैं। आप ये नहीं देख रहे कि पीछे से सब कुछ बिलाल करवा रहा है, फिर भी आप लोगों के जुबानों पे सिर्फ और सिर्फ उसका नाम है। बिलाल को आखिर अंदर क्यों नहीं घसीटा जा रहा। जिस पर लैला कहती है, साफ साफ बोलो कि तुम ईमान के बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहते हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल ठीक है और हम सब गलत कह रहे हैं। बात साफ करो, खरी बात करने का फायदा है। ऐसे करोगे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। यानी कि अब तो सबको पता चल गया है ना कि तुम क्या चीज हो। इसलिए इस तरीके से अच्छे बनने की कोई भी कोशिश मत करना। सबको तुम्हारी इस हकीकत का इल्म हो चुका है। ज़ारा वैसे भी जान चुकी है कि तुम्हारे दिल में आखिर है क्या। इसलिए इस तरह बोला बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो कि सब कुछ करने वाले तुम ही हो और तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आप देखेंगे जी, ज़ारा कहती है, लैला तुम अपनी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में रखा करो। देखो, मैं तुम्हारी किसी चीज़ की पाबंद नहीं कि तुम्हें मैं हर चीज़ बताऊं कि आखिर क्या माजरा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। बेहतर यही है कि अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखा करो। आगे से लैला उसको जवाब देती है कि तुम्हें अपने भाई को कंट्रोल में रखना आता है, कभी उसकी तरफ भी ध्यान दिया करो कि उसको किस तरीके से कंट्रोल में करना है। वो लोगों की जिंदगियों को तबाह करता फिर रहा है। आगे से उसको कहती है कि उसने तुम्हारी जिंदगी तबाह नहीं की, बल्कि तुमने अपनी मर्जी के साथ ये सारे फैसले किए हैं और अपनी मर्जी से ही सब कुछ करवाया है। इसलिए बिलाल पर कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने भाई के बारे में कोई उल्टी सीधी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिस पर वो उसको जलील कर देती है और कहती है, हाँ आज तुम्हारा भाई अच्छी पोस्ट पे है तो आज तुम उसके साथ हो। कल तक तुम उसको जमाने भर में जलील करती आई हो और आज तुम्हें तुम्हारा भाई याद आके आए वाला है। सो आप देखिए कि किस तरीके से तैमूर की अपनी बर्बादी होती है। वो समझ रहा है कि वो ये दूसरों पर इल्जाम तराशी करके हर चीज को हैंडल कर लेगा, लेकिन जी उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। बहुत जल्द बिलाल इन लोगों को ऐसा ठिकाना लगाने वाला है कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके ने ईमान ने मदद की थी बिलाल की, आज वही मोड़ आ चुका है। आज वो भी सबके सामने इस चीज का इजहार करेगा और कहेगा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता और ईमान ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये बात तो बिल्कुल तय है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो अपने जहन से ये सारी फजूल किस्म की बातें निकाल दे, क्योंकि अब ज्यादा देर तक तैमूर की ये हरकतें नहीं चलने वाली। तैमूर की जिंदगी में ऐसी तबाही बर्बादी पेश होने वाली है कि ये याद रखेगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि उनको भी बिलाल का पता ही नहीं कि बिलाल किस जगह पे पहुंच चुका है। जब अंदाज़ा हो जाएगा उन लोगों को कि बिलाल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे और उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो जान ही नहीं सकते, ना तसव्वुर कर सकते हैं कि बिलाल की ये कामयाबी भी हो सकती है। लेकिन जब पता चलेगा तो सब कुछ ख़त्म होकर रह जाएगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल नकाब एक नए मोड़ पे आ चुका है। अंदाजा ही नहीं था कि इतनी जल्दी बिलाल अपने दिल की बात उगल देगा और ये सारे मामलात कर देगा। यकीन मानिए, इसके इन अल्फाज ने तो बिल्कुल हैरान करके रख दिया है कि आखिर ये सब कुछ इतनी आसानी से इतनी जल्दी कैसे हो गया है। लेकिन जी, ईमान को ये ज्यादा देर तक रास नहीं आती हैं। ये उस बेचारी का बहुत बड़ा मसला है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से उसको पहले तो जलील करने की कोशिश की गई
उसको रोका गया इन सब कामों से, लेकिन वो लड़की बाज नहीं आई। लेकिन तैमूर को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। तैमूर ने उसको जलील करवाने के लिए इतनी घटिया साजिशें शुरू कर दी कि उस पर रिश्वत के इल्ज़ाम और न जाने क्या क्या लगाना शुरू कर दिया। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी बिलाल को जब उसको पता चलेगा कि आखिर उसकी मंगेतर के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। इस चीज़ को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और कहेगा चाहे लाख लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाएं इस पर ईमान पर, लेकिन मैं ईमान की गवाही देता हूँ कि वो इस किस्म की नहीं है, बल्कि अपने काम को पूरे अपने फ़राइज़ को पूरी ईमानदारी के साथ निभाती है। इसलिए इन बातों पे मैं कभी यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि बिल्कुल ज़ारा की परवाह बाकी नहीं रही है इस इंसान को, ना पहले थी ना अब है। लेकिन ज़ारा को अब समझ आ गई है और वो खोल के हर चीज़ को रख रही है और साफ साफ बता रही है कि तुम जो कुछ करना चाह रहे हो ना, ये सरासर गलत है। अभी भी ईमान की यादों में खो के हर चीज़ की तबाही तुम करते जा रहे हो। तुम्हें नहीं पता है कि तुमने किस तरीके से क्या क्या खो दिया है, लेकिन अपने हाथों से ही ये सारा की जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देगा। दूसरी तरफ लैला भी नहीं जानती है कि बिलाल किस ओहदे पर पहुंच चुका है और वो कहां से कहां तक जाने वाला है। ये लड़की समझ रही है कि वो कहीं धिक्के खा रहा होगा और दर दर की ठोकरें खा रहा होगा और ख्वाहिश कर रहा होगा कि काश वो लैला बेगम को ना छोड़ता, लेकिन ये बात वो नहीं जानता है कि ये क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं इस बेचारी लड़की के लिए, क्योंकि ज़ारा को समझ आ चुकी है कि उसकी प्लानिंग ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं होने वाली, बल्कि बहुत जल्द ये लड़की बुरे हाल में होगी और ये अस्पताल में पहुंच जाएगी और इसको पहुंचाने वाला इसका शोहर तैमूर ही होगा। तैमूर ही सारी प्लानिंग करेगा और हर चीज की तबाही व बर्बादी भी तैमूर ही करने वाला है। सो आप देखिए कि किस तरीके से तैमूर की अपनी बर्बादी होती है। वो समझ रहा है कि वो ये दूसरों पर इल्जाम तराशी करके हर चीज को हैंडल कर लेगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। बहुत जल्द बिलाल इन लोगों को ऐसा ठिकाना लगाने वाला है कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके ने ईमान ने मदद की थी बिलाल की, आज वही मोड़ आ चुका है। आज वो भी सबके सामने इस चीज़ का इजहार करेगा और कहेगा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता और ईमान ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये बात तो बिल्कुल तय है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो अपने जहन से ये सारी फजूल किस्म की बातें निकाल दे, क्योंकि अब ज्यादा देर तक तैमूर की ये हरकतें नहीं चलने वाली। तैमूर की जिंदगी में ऐसी तबाही बर्बादी पेश होने वाली है कि ये याद रखेगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि उनको भी बिलाल का पता ही नहीं कि बिलाल किस जगह पे पहुंच चुका है। जब अंदाज़ा हो जाएगा उन लोगों को कि बिलाल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे और उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो जान ही नहीं सकते, ना तसव्वुर कर सकते हैं कि बिलाल की ये कामयाबी भी हो सकती है। लेकिन जब पता चलेगा तो सब कुछ ख़त्म होकर रह जाएगा।